राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति रेमेडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए आपको सबसे पहले एक कलश चाहिए होगा। आप मिट्टी का या पीतल का कोई सा भी कलश ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास तांबे का कलश है, तो मैं इसी से ही पूजा करूंगी। कलश के कंठ पर हमें मौली जरूर बांधनी है, क्योंकि कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए हमें मौली जरूर बांधनी चाहिए। इसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। हिंदू धर्म में स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है, तो कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से कलश स्थापना करनी होती है। अगर आप किसी अन्य पूजा में भी कलश स्थापना कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से कलश स्थापना करनी होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। अब हम अच्छे से कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। तो अच्छे से हमें कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लेना है। तो कलश में अच्छे से जल भरने के बाद हम कलश में एक हल्दी की गांठ डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम कलश में एक सुपारी डालेंगे, एक लौंग डालेंगे, एक इलायची डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे। आप सिक्का कोई भी नॉर्मल डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसके बाद चाहिए होंगे हमें आम के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। लेकिन हमें नवरात्रि में कलश स्थापना 9 दिनों तक करनी होती है, तो आप कोशिश करें कि आपको आम के पत्ते ही मिल जाए, क्योंकि आम के पत्ते बहुत दिनों तक हरे रहते हैं। तो देखिए, हम आम के पत्तों को कलश में लगा देंगे और सभी पत्तों को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले रोली से तिलक कर दूंगी और उसके बाद हल्दी से तिलक कर दूंगी। इसके बाद हमें इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र का अर्थ होता है हमें एक ढक्कन लगाना होता है, जिसको आपको अन्न से भरना होता है। यहाँ पर मैंने चावल से भरा है। अगर आप चाहे तो आप गेहूं या जौ से भी भर सकते। अब हम कलश को इस पूर्ण पात्र से ढक देंगे और कलश को ढकने के बाद हमें नारियल तैयार करना होता है। देखिए, आप जब भी नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हो या किसी भी पूजा में कलश स्थापना कर रहे हो तो हमेशा नारियल को बचा कर ले। नारियल में पानी होना चाहिए, नारियल सूखा नहीं होना चाहिए और नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो नारियल लेने के बाद हम नारियल पे लाल कपड़ा बांधेंगे। आप चाहे तो आप नारियल वाली चुन्नी भी बांध सकते हैं। अब चुन्नी लपेटने के बाद मैं इस तरह से इस चुन्नी के ऊपर मौली का डोरा बांध दूंगी ताकि ये चुन्नी हिले ना। तो इस तरह से हम चुन्नी के ऊपर मौली का डोरा बांध देंगे ताकि चुन्नी हिले ना। अगर आपके पास चुन्नी या फिर लाल कपड़ा नहीं है तो आप सिर्फ मौली का डोरा भी बांध सकते हैं। अब हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे और हमेशा नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद हमें ज्वारे को बो लेना है और कलश को ज्वारों के बीचों बीच, अर्थात जो ज्वारे का पात्र है उसके बीच में कलश को रख देना है। इसके बाद हम कलश पर फूल समर्पित करेंगे। फूल ज़रूर समर्पित करें। अगर आप पूजा में फूल समर्पित करते हैं तो आपको कलश पर भी फूल ज़रूर समर्पित करना होता है। तो इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। तो देखिए, एक तरीका तो यह है कलश स्थापना करने का, और जो दूसरा तरीका है, आपको अक्षत लेने हैं। जो साबुत चावल आते हैं, टूटे हुए ना हो, उन चावलों से आपको अष्टजल कमल बना लेना है। तो देखिए, हम सबसे पहले इस तरीके से चावलों को फैला देंगे। उसके बाद 8 लाइनें लगा लेंगे। तो इस तरह से चावलों के ऊपर 8 लाइनें बना दीजिएगा। इसके बाद इन लाइनों को ऊपर से मिला देंगे और एक अष्टजल कमल बना लेंगे। तो इस तरह से आपको 8 पंखुड़ियाँ दिखाई देगी और एक सुंदर सा अष्टजल कमल बन जाएगा। बहुत ही आसान होता है इस तरह से अष्टजल कमल बनाना। तो इस तरह से हम सुंदर सा अष्टजल कमल बना लेंगे और इस कमल के ऊपर जो हमने कलश तैयार करा था उस कलश को विराजमान कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, जो नारियल का मुख है वो हमेशा पूजा करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक ये भी तरीका होता है कलश स्थापना करने का। ये दोनों ही विधि बिल्कुल सही है। आप इन दोनों ही विधियों से कलश स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नवरात्रि में कलश स्थापना करें तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा कलश स्थापना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही करनी होती है। तो इस तरह से हम कलश स्थापना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।